गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज सोमराज। और जो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं, जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, वो है कैन और एबल टू। कैन और एबल टू का यूज हम लोग यूज करते हैं जब अगर आपके अंदर कोई काम करने की एबिलिटी हो, जब आप कोई काम कर सकते हो, उन कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं कैन। क्लियर? फॉर एग्जांपल, आई कैन speak English fluently. She can run fast. They can watch movie at home. We can learn more about English. आप इन सेंटेंसेस को देख के और पढ़ के आपको समझ आ जाएगा कि कैन कहाँ पे यूज होता है। कैन यूज करते हैं आपके अंदर किसी काम करने की अगर कोई एबिलिटी हो, उसको अगर आपने एक्सप्रेस करना हो तो आप कैन वर्ड के साथ यूज कर सकते हैं। कैन के साथ हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डू नॉट फॉरगेट यूजिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर यूजिंग कैन। कैन के बाद आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी ट्रांसलेशन भी करके बता देता हूं, सो दैट दीज sentences can be very helpful for you when it comes to speaking with someone. So I can speak English fluently का मतलब होता है कि मैं अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकता हूँ, एक फ्लो के साथ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। She can run fast. It means that she has the ability to. It means she has the ability to run fast. कि वो थोड़ा तेज भाग सकती है। They can watch movie at home. It means they have a TV. They can watch movie at home. They do not need to go outside in the cinema to watch movies. And so we can learn more about English. It means just something we are learning, but we can learn more about English to improve our English language. इसका मतलब है कि आप और ज्यादा इंग्लिश के बारे में सीख सकते हैं, हम और ज्यादा इंग्लिश के बारे में सीख सकते हैं। तो मे बी ये जो चार सेंटेंसेस हैं आपको इनसे थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। So I am going to write some more sentences to be more clear about these sentences. They can drive to office. Drive to office. Drive to का मतलब होता है अपनी फोर व्हीलर के अंदर बैठ के ऑफिस जाना। जैसे they can drive to office का मतलब है कि उनके पास गाड़ी है और वो अपनी गाड़ी में ऑफिस जा सकते हैं। They can drive to office. They can walk to office. अब इसका क्या मतलब है? They can walk to office. Walk to का मतलब होता है पैदल जाना। अगर if there is a office nearby, तो हम लोग इससे पैदल ऑफिस जा सकते हैं। अगर हमारा ऑफिस पास में है तो we can say that just we can walk to office. There is no need to take our bike with us to take the car because the office is nearby. तो ये sentences हैं, जैसे I can speak English fluently, I can run fast, she can run fast. आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। जैसे अगर आप किसी पर्सन का नाम अगर आपने ऐड करना तो आप दे और वी आई की जगह पे आप किसी पर्सन का नाम भी ऐड कर सकते हो। जैसे राम कैन रीड इंग्लिश। करण कैन जंप ओवर द वॉल। जंप ओवर द वॉल होता है कि वॉल को ऊपर से कूद जाना, वॉल के ऊपर से कूद जाना, उसको बोलते हैं जंप ओवर। तो करण कैन जंप ओवर द वॉल। इट मींस करण हैज द एबिलिटी टू जंप। करण के अंदर जंप करने की एबिलिटी है, वो जंप कर सकता है। तो ये आपका है पॉजिटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस आप खुद ट्राई करिए, सिर्फ जस्ट बाय एडिंग नॉट आफ्टर कैन। ये नेगेटिव सेंटेंसेस जब बनाने हैं कि अगर आपने किसी को बताना हो कि मतलब किसी के अंदर भी काम करने की एबिलिटी नहीं है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बोल देता हूं। जस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, कि मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि मैं
फ्रेंच को बोल पाऊं या बोल सकता हूं, आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, आई कैन नॉट वॉक फास्ट, because if you have an injury or you can say that just I cannot walk fast, it means just you are not able to walk fast. अब यहाँ पे मैंने able to word use करा है, चलो it's the next topic, just I'll discuss this topic later on. तो आगे नेगेटिव सेंटेंसेस, I cannot drink tea because just my digestive system is not working properly, it's not going well, so I cannot drink tea, मैं चाय नहीं पी सकता हूँ. I cannot speak English fluently because I'm not good at English, कि मैं इंग्लिश को अच्छे तरीके से नहीं बोल सकता हूँ. आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. आई कैन नॉट रीड इंग्लिश नॉवेल्स बिकॉज आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, कि वो मुझे समझ नहीं आता, मैं उसको सही तरीके से नहीं पढ़ सकता हूँ. सो आई कैन नॉट ड्राइव फास्ट, कि मैं गाड़ी तेज नहीं चला सकता. आई कैन नॉट ड्राइव फास्ट मींस इफ यू हैव अ फियर ड्राइविंग फास्ट, तो अगर आपको थोड़ा सा डर लगता है तो आप बोल सकते हैं आई कैन नॉट ड्राइव फास्ट. ये आपके कैन के सेंटेंसेस हैं. कैन जब आप नेगेटिव बनाना तो नॉट ऐड करिए, अगर आपने पॉजिटिव बनाना तो कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऐड होता है. तो ये आप कुछ कभी क्या होता है कि लाइक सम स्टूडेंट से डू नॉट ऐड वर्ब आफ्टर द मॉडल कैन, तो आप इसको मत भूलिएगा. दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर आप कैन के बाद वर्ब नहीं यूज करते हो, आगे सेंटेंस यूज करते हो, तो इट मींस जस्ट यू आर स्पीकिंग इनकरेक्ट इंग्लिश. तो कैन के बाद वर्ब को लगाना मत भूलें. उसके बाद में आता है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज एबल टू. एबल टू भी हम लोग कैन की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं. बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पे आप एबल टू वर्ड यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैन. यहां पे मैं कुछ सेंटेंसेस आपको राइट कर देता हूं. जैसे आई एम एबल टू लर्न इंग्लिश, कि मेरे अंदर एबिलिटी है इंग्लिश को लर्न कर सकने की. आई कैन लर्न इंग्लिश और आई एम एबल टू लर्न इंग्लिश. आई एम, अब एबल के साथ अगर आप करंट सिचुएशन की बात करें तो इज एम आर ऐड होता है. मतलब एबल के साथ आप क्या यूज कर सकते हो, इज एम एंड आर. आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड एबल. जैसे I am able to speak English fluently now. It means just I practiced English a lot. Then I am able to speak English fluently. कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, अब मैं इंग्लिश को सही तरीके से बोल सकता हूँ. जैसे I can drive fast. I can drive fast और I am able to drive fast. It means कि आपने अब ड्राइविंग बहुत करी हुई है, अब आप उसको क्या कर सकते हो, फास्ट ड्राइव कर सकते हो. जैसे I am able to speak French. After learning French language, I am able to speak French language. कि फ्रेंच लैंग्वेज को मैंने सीखा है, उसके बाद मैं अब इसके काबिल हो गया हूँ कि मैं इंग्लिश को या फ्रेंच को मैं बोल पा रहा हूँ. इट मीन जहां पे आप कैन यूज कर सकते हो वहां पे आप एबल टू भी यूज कर सकते हो. तो एबल टू की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस घर में करिए. अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं. अगर आई यूज करना है तो एम आ गया. अगर सिंगुलर की बात करोगे जैसे ही, शी, इट और किसी का नाम है, जैसे शी इज एबल टू राइट इंग्लिश, शी इज एबल टू जंप ओवर द वॉल. तो ये आप क्या है, इज यूज करिए सिंगुलर के साथ. जब आप प्लूरल की बात करते हो तो हम लोग यूज करेंगे आर. जैसे दे आर एबल टू फ्लाई काइट, मतलब वो काइट को फ्लाई कर सकते हैं. दे आर एबल टू फ्लाई काइट. दे आर एबल टू वॉक फास्ट. दे आर एबल टू जंप ओवर द वॉल. सो ये मैं आपको थोड़े से सेंटेंसेस रिपीट करके बोल रहा हूँ, सो दैट जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली और यू विल बी एबल टू स्पीक, you will be able to understand or you will be able to use these sentences in your daily conversation. तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक है. आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए. like if you want to know more about using of can or able to, so just you do write in the comment box, so I will be able to answer your queries just if you ask any questions regarding this section. So in my next video we are going to learn about how to use could in our daily conversation. So thank you very much. I'll be back soon in my next video.